हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं सरफेस एनर्जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं सरफेस टेंशन। हमने सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। हमने देखा है कि अगर आपको सरफेस एनर्जी फाइंड करना है, सो इट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। इट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है, ओके, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, तो वहां पर भी फॉर्मूला हम सेम ही यूज करेंगे अगर हम एनर्जी की बात करेंगे। ओके, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में वर्क डन के टर्म में देखा था। अगर हमको एनर्जी की बात करना है, हमको बात करना है एनर्जी रिलीज और गेन। इफ यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, you have to give the energy, that is energy gain. And if you are decreasing the surface area, energy release, that is called energy loss. Okay, so energy release you can say delta U is equal to होगा S into delta A. Okay, अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो सरफेस एनर्जी देना पड़ेगी। ओके, कुछ एनर्जी देना पड़ेगी जिसे हम कहेंगे सरफेस एनर्जी। और अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो एनर्जी लॉस। हमारे पास में एक एग्जांपल है, जैसा आपके यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर टाइटल में लिखा हुआ, एनर्जी रिलीज व्हेन n ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ बिग वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप हो या कोई भी ड्रॉप हो, तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसे छोटी छोटी n वाटर ड्रॉपलेट्स है। ओके, ऐसे n वाटर ड्रॉपलेट्स है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट या फिर एक ड्रॉप बनाता है। उसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सबका स्मॉल आर। और कितना है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कितना है, एन वाटर एन ड्रॉपलेट्स है। वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकती है, ड्रॉपलेट तो एन ड्रॉप्स है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि पहले सरफेस एरिया कितना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल, क्योंकि आपको एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली एरिया डिक्रीज हो रहा है। वो कंबाइन क्यों होती है, क्योंकि अपने एरिया को डिक्रीज कर लेगी। ठीक है, जब सारी कंबाइन होगी ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाती है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाती है। और क्यों होती है, क्योंकि अपने एरिया को डिक्रीज करना चाह रही है। वो एक बड़ी वाटर ड्रॉपलेट इसलिए बना रही है क्योंकि अपने एरिया को मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश कर रही है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए वो कंबाइन हो जा रही है ना। अब वो कंबाइन होगी तो यहाँ पर पहले एरिया ज़्यादा होगा, बाद में एरिया कम होगा। आपको अगर एनर्जी रिलीज फाइंड करना है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, उसमें सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी लॉस अगर आपको फाइंड करना है तो हम पहला एरिया कितना था और बाद में एरिया कितना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज इन एरिया फाइंड करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चेंज इन एरिया। तो इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल सरफेस एरिया, यहां पर लिखना पड़ेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया जिसको हम ए आई लिख देते हैं, वो होगा एक का कितना, 4 पाई आर स्क्वेयर, है ना। यहां पर स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप, छोटा वाला जो ड्रॉप है उसका रेडियस। और कैपिटल आर आपने क्या कंसिडर किया है, कैपिटल आर हमने कंसिडर किया है रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, बिग ड्रॉप, बड़े ड्रॉप का रेडियस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम उस स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट या स्फेरिकल ड्रॉप का एरिया देखें तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पर एक नहीं, यहाँ पर n ड्रॉपलेट्स है तो हम इंटू एन कर देंगे, इंटू एन कर देंगे। ये है इनिशियल एरिया। और अगर हम फाइनल एरिया की बात करें, फाइनल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, फाइनल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा, वो होगा ए आर इज इक्वल टू कितना होगा, ए आर इज इक्वल टू होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको कैपिटल आर का वैल्यू ही नहीं पता है। कैपिटल आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल जो वाटर ड्रॉप था वो हमारे पास गिवन था, तो उसका रेडियस गिवन होगा।
बड़े वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस हमको फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पर हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सब कंबाइन होके एक जो बड़ा बनाएगा उसका भी वॉल्यूम वही होगा, जो छोटे छोटे स्पेस ले रहे हैं वही एक बड़ा मिलके स्पेस लेगा। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे टू फाइंड, यहाँ पर आप लिख लीजिए टू फाइंड कैपिटल आर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, है ना। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक का कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो एन का कितना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, और सब मिलकर एक सिंगल बनाया तो वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास में कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब आया। हमारे पास में आर इज इक्वल टू एन रेज़ टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर आया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब कभी आपके पास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, आपके सामने ही यहाँ पर क्लियर रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं। ठीक है, और जेई पीवाईक्यू ही हमारे पास सफिशिएंट है सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं जेई पीवाईक्यू देखें आप। ठीक है, आपको ज़्यादा मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जेई पीवाईक्यू सफिशिएंट है। आप मैक्सिमम उन पर ही फोकस करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। एक सेशन होता है तो हमारे पास 8 पेपर आते हैं। ठीक है, और अगर एक साल की बात करें तो हमारे पास में कितने क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, 16 पेपर आ जाएंगे। बहुत सारे पीवाईक्यू आप आराम से सॉल्व करें, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, और हम पीवाईक्यू पे ही मैक्सिमम फोकस करते हैं। आर इज इक्वल टू एन रेज़ टू पावर 1/3 इंटू आर, और हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एन का वैल्यू 1000। ठीक है, तो कैपिटल आर जो होगा वो 10R हो जाएगा। एन का वैल्यू 8, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 2 स्मॉल आर हो जाएगा। ये तो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, इसको लिख सकते हैं 2⁻3। आर एन इक्वल टू 64, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा। एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। हम यहाँ पर कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, कितने ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे, उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आप खुद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही क्लियर हो जाएगी। इसलिए खुद ट्राई कीजिए। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई एंड नीट। okay, so you have to do self study as much as possible. Okay, so this value of r in third problem you have to give as comment. Okay, so यहाँ पर हमारे पास में अगर हम चेंज इन एरिया फाइंड करें तो पहले का एरिया ज़्यादा, बाद का एरिया कम, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 pi capital R square. So this is delta A. Now you can ask the question why you are not writing the final area minus initial area, क्योंकि हमको पता है पहले का एरिया बड़ा है, बाद का एरिया कम है। ठीक है, पहले का एरिया ज़्यादा है, बाद का एरिया कम है, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट किया। हमको पता है कि एनर्जी रिलीज ही होगी, एनर्जी का लॉस ही होगा। ठीक है, ये हम पहले ही फिजिकली समझ चुके हैं, तो इसलिए हम केवल वैल्यू पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी या लॉस होगी वो हम पहले से ही देख चुके हैं, तो हमें को पॉजिटिव आंसर ही लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई, ठीक है, इंटू एन आर स्क्वायर माइनस 4 पाई तो बाहर गया, कैपिटल आर का वैल्यू क्या पुट करोगे, एन रेज़ टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और इसका भी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करें। ठीक है, तो डेल्टा ए कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, एन माइनस एन रेज़ टू पावर 2/3, दैट इज द आंसर। ओके,
n minus n raised to power 2 by 3 into 4 pi r square. Now the energy release, that is delta U, is equal to S into delta A. Okay, so it is equal to 4 pi r square into S in the bracket n minus n raised to power 2 by 3. That is the answer. ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया. तो आप यहाँ पर बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. ओके, और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड PYQs की. थैंक यू वेरी मच.